नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें पहला प्रश्न है कि भूगोल का जनक माना जाता है, तो भूगोल का जनक वह हिकेटियस को माना जाता है। तो इसमें पहला का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है, यानी कौन सबसे पास है, उससे दूर कौन है, उससे दूर इस प्रकार बताना है। तो सबसे पास बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी, उसके पास बाद मंगल, फिर बृहस्पति। तो इसमें ऑप्शन ए मैच कर रहा है इस क्रम अनुसार। तो दूसरा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है इसमें कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में वो 8 मिनट 22 सेकंड लगता है। तो तीसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो चौथा का ऑप्शन ई सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो वर्तमान में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे लेकिन अब 8 हैं। तो पांचवा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न किस ग्रह से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। तो वह छीन लिया गया है प्लूटो से। तो छठवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के नज़दीक ग्रह वो बुध है। तो सातवां का ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो नौवां का ऑप्शन सी सही है। चंद्रमा पर सर्वप्रथम किसने कदम रखा। तो चंद्रमा पर सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा। तो 10वां का ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि चंद्र ग्रहण पड़ता है कब पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण यानी जब चंद्रमा नहीं दिखाई देती, यानी कहने का मतलब जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा नहीं दिखाई देती, तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो इसमें 11वां का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। अगला प्रश्न इसमें है सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है। जब सूर्य नहीं दिखाई देता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो कब नहीं दिखाई देगा। तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। तो 13वां का ऑप्शन बी सही है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहलाता है। तो वह कहलाता है नॉर्वे। तो 14वां का ऑप्शन यह ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि यहाँ पर भारत का मानक समय माना जाता है। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व मानक यानी उत्तर माना जाता है। तो 15वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। तो इसमें जो है पर्वत श्रृंखला यानी एशिया और यूरोप को जो अलग करती है वह यूराल है। तो 33 का ऑप्शन सी सही है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है। तो यह जुड़ा है स्थल संधि से। तो 34 का ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि अंटार्कटिका स्थित है, यानी अंटार्कटिका कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। तो 35 का ऑप्शन बी सही है। समदाब को दर्शाने वाली रेखा को कहा जाता है। तो समदाब को दर्शाने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। तो 36 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है जिब्राल्टर जलसंधि किस किस को जोड़ती है। तो जिब्राल्टर जलसंधि है यह भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है।
तो 37 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो यह बनती है हिंद महासागर में, तो 38 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है लैब्राडोर की धारा यानी लैब्राडोर की धारा की प्रकृति है, यानी प्रकृति तो यह ठंडी होती है, तो 39 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि मौसमी संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती हैं? तो यह क्षोभ मंडल में घटित होती है, यानी सबसे निचली परत में, तो 40 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें कि माउंट एल्बर्ट किस पर्वत का सर्वोच्च बिंदु है? तो यह रॉकी पर्वत का है, तो 41 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है माउंट मैकिनले किस पर्वत का सर्वोच्च बिंदु है? तो यह है अलास्का पर्वत का, तो 42 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत जो है इसमें वह एक वलित पर्वत है, तो 43 का ऑप्शन ए सही है। माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है? तो यह है ज्वालामुखी पर्वत, तो 44 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका था? तो यह गोंडवाना लैंड का, तो 45 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें मेसेटा का पठार स्थित है, तो मेसेटा का पठार स्पेन में है, तो 46 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर अनातोलिया का पठार स्थित है, तो यह स्थित है, तो 47 का ऑप्शन बी यानी तुर्की में। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो इसमें अगला प्रश्न है पेंटागोनिया का मैदान है, तो पेंटागोनिया का मैदान यह दक्षिणी अमेरिका में है, तो इसमें 48 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि माताराजी जलप्रपात स्थित है, तो माताराजी जलप्रपात यह जिम्बाब्वे में स्थित है, तो 49 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न एंजिल जलप्रपात है, तो एंजिल जलप्रपात यह वेनेजुएला में है, तो 50 का ऑप्शन ए सही है।